दोस्तों, आज बात करेंगे हम कोलाइडी अवस्था। कोलाइडी अवस्था क्या होती है? वे पदार्थ जो आसानी से विलयन नहीं बनाते हैं और यदि विलयन बना लेते हैं तो वह विलयन समांगी विलयन नहीं होता है। जो चर्मपत्र झिल्ली से विसरित नहीं होता है, जो चर्मपत्र झिल्ली से विसरित नहीं होते हैं, कोलाइडी या सॉल कहलाते हैं। विलयन की इस अवस्था को कोलाइडी अवस्था कहते हैं। कोलाइडी अवस्था कोलाइडी अवस्था बेविलयन है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कोलाइडी अवस्था। कोलाइडी अवस्था क्या होती है? कोलाइडी अवस्था वे पदार्थ जो आसानी से जल में नहीं घुलते हैं। वे पदार्थ जो जल में आसानी से नहीं घुलते हैं। तथा घुलने पर समंग विलयन नहीं बनाते हैं। तथा यदि घुल जाएं तो समांग विलयन नहीं बनाते हैं। तथा चर्मपत्र झिल्ली से विसरित नहीं होते, यानी पार नहीं होते हैं। तथा चर्मपत्र झिल्ली से पार नहीं हो पाते हैं। कोलाइडी
कोलाइडी या सॉल कहलाते हैं तथा विलयन की इस अवस्था को कोलाइडी अवस्था कहते हैं। कोलाइडी अवस्था वे पदार्थ जो जल में आसानी से नहीं घुलते हैं, यदि घुल जाएं तो समांग विलयन नहीं बनाते हैं तथा चर्म पत्र झिल्ली से पार नहीं हो पाते हैं। कोलाइडी या सॉल कहलाते हैं। विलयन की इस अवस्था को कोलाइडी अवस्था कहलाते हैं। एग्जाम्पल में जैसे गोंद, स्टार्च, गोंद, स्टार्च, चावल पकाते समय ऊपर का पानी मांड, ये गोंद, स्टार्च वो होता है जो हम चावल बनाते हैं तो उसके ऊपर पानी आ जाता है, वह हमारा स्टार्च कहलाता है। अब पढ़ेंगे कोलाइड। कोलाइड क्या होते हैं? वे पदार्थों का विलयन, या उन लिखो, वे नहीं, उन अच्छा लगेगा। उन पदार्थों का विलयन जो चर्मपत्र झिल्ली से विसरित पार विसरित नहीं होते हैं कोलाइड कहलाते हैं। कोलाइड कहलाते हैं। एग्जाम्पल दूध, मक्खन, बादल, दही, etc। ये तो हमारे हुए कोलाइड। कोलाइड उन पदार्थों का विलयन जो चर्मपत्र झिल्ली से विसरित यानी पार नहीं होते हैं
कोलाइड कहलाते हैं। एग्जाम्पल दूध, मक्खन, बादल, दही, etc। अब क्रिस्टलाभ, अगली हेडिंग क्रिस्टलाभ। जिन पदार्थों का विलयन चर्मपत्र झिल्ली से विसरित जिन पदार्थों का विलयन चर्मपत्र झिल्ली से विसरित हो जाता है क्रिस्टलाभ कहलाते हैं। क्रिस्टलाभ कहलाते हैं। एग्जाम्पल यूरिया, शर्करा, सोडियम प्रोपेनॉल, सोडियम प्रोपेनॉल। ये तो हुई हमारी कोलाइड और क्रिस्टलाभ। कोलाइड उन पदार्थों का विलयन जो चर्मपत्र झिल्ली से विसरित नहीं होते हैं, कोलाइड कहलाते हैं। क्रिस्टलाभ जिन पदार्थों के विलयन चर्मपत्र झिल्ली द्वारा विसरित हो जाते हैं क्रिस्टलाभ कहलाते हैं। एग्जाम्पल जैसे यूरिया है, शर्करा मतलब चीनी। अब कोलाइड के प्रकार पढ़ेंगे। कोलाइड दो प्रकार के होते हैं, द्रव स्नेही कोलाइड और द्रव विरोधी कोलाइड। कोलाइड के प्रकार ये दो प्रकार के होते हैं। नंबर 1 द्रव स्नेही कोलाइड। नंबर 2 द्रव विरोधी कोलाइड। ये हमारे कोलाइड के प्रकार हैं, द्रव स्नेही कोलाइड और द्रव विरोधी कोलाइड। अब हमारा द्रव स्नेही और द्रव विरोधी के बारे में क्या है देखते हैं।
नंबर 1 रब, स्नेही कोलाइड। ये क्या है? बे पदार्थ, बे कोलाइड, बे कोलाइड जो किसी बे कोलाइड पदार्थ होगा, बे कोलाइड पदार्थ जो किसी विलायक के संपर्क में आने पर सरलता से कोलाइडी विलयन बनाते हैं, कोलाइडी विलयन बनाते हैं, उन्हें द्रव स्नेही कोलाइड कहते हैं। द्रव स्नेही कोलाइड कहते हैं। एग्जाम्पल स्टार्च, जिलेटिन, गोंद, etc। नंबर 2 द्रव विरोधी कोलाइड, विरोधी कोलाइड, वे कोलाइड, वे कोलाइड पदार्थ जो कोलाइड पदार्थ जो किसी विलायक के संपर्क में आने पर सरलता से कोलाइडी विलयन नहीं बनाते हैं, उन्हें हम द्रव विरोधी कोलाइड कहते हैं। एग्जाम्पल धातु ऑक्साइड,
ऑक्साइड, धातु हाइड्रोक्साइड। ये हमारे हुए द्रव स्नेही कोलाइड, बेकोलाइड। द्रव स्नेही कोलाइड होते हैं बेकोलाइड पदार्थ जो किसी विलायक के संपर्क में आने पर सरलता से कोलाइडी विलयन बनाते हैं, उन्हें द्रव स्नेही कोलाइड कहते हैं। एग्जाम्पल में है स्टार्च, जिलेटिन, गोंद, etc। नंबर 2, द्रव विरोधी कोलाइड। बेकोलाइड पदार्थ जो किसी विलायक के संपर्क में आने पर सरलता से कोलाइडी विलयन नहीं बनाते हैं, उन्हें हम द्रव विरोधी कोलाइड कहते हैं। एग्जाम्पल धातु ऑक्साइड और धातु हाइड्रोक्साइड। ये हमारी हुई द्रव स्नेही कोलाइड और द्रव विरोधी कोलाइड दोनों की डेफिनेशन।